लास्ट में, और यहाँ से हम छठा दिन यहाँ से हम पहुँच रहे हैं सीधा सोनौली बॉर्डर। अभी हम सोनौली बॉर्डर पहुँचने वाले हैं। वही रास्ता जहाँ से हम आ रहे थे ना, हम यहाँ से आने के लिए सुबह निकल गए थे 4 बजे। फिर हमने वहाँ से टैक्सी करी है वाली। अब हम यहाँ से सीधा सोनौली बॉर्डर पहुँच गए। ठीक है, आपको मैं बता दूँ वहाँ पहुँचने के बाद पहुँच गए हम सोनौली बॉर्डर। यहाँ हमको ये भैया मिले, इन्होंने कहा हम तुम्हें गोरखपुर पहुँचा देंगे। हमें गोरखपुर से पकड़नी है ट्रेन, जो हमें लेके जाएगी सीधा दिल्ली। तो कह रहा है कि हम तुम्हें गोरखपुर पहुँचा देंगे 2000 रुपये में। ठीक है, तो ये भैया की गाड़ी है CIS, उसमें बैठ के हम पहुँचेंगे गोरखपुर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अभी हम हैं ऑटो में। ठीक है, कहने का ऑटो है, इस एक ऑटो में 9 बंदे बिठा दिए भाई ने। यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं अभी गोरखपुर में। यहाँ से हमारी बस मिलेगी और वहाँ से 12-13 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच जाएंगे। मेरा हाथ ऊपर है, ठीक है, वैसे आज समझ गया हमें लेना है। फिर यहाँ से हम पहुँच जाएंगे दिल्ली। ठीक है, रहने वाले भाई तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। जो बंदा हमको यहाँ तक लेके आया था ना, इस बंदे ने उसका चश्मा सोल कर लिया भाई। मैंने पीसा दिया उसका भाई 1 इंच की जगह नहीं है ना भाई। पहली बार ऑटो में 9 बंदे देख रहा हूँ पूरी जिंदगी में। अबे अपने आप को नहीं गिना इन्होंने, 10 है। कह रहे 11 बैठते हैं, अभी भी इनका मन वो है। ऑटो नहीं, इसे बस घोषित करो पहले। अरे वो साउथ में वो गुंडे भर के जाते हैं ना वो बल्ले लेके। वही वाला सीट आ रहा है। तो ये भाई, ये हमारे कुछ नए दोस्त बने हैं यहाँ पर। इनके बारे में आपको बस में बताते हैं। चला रहे आज तक रिकॉर्ड है 11 से जिंदगी रिकॉर्ड सुनवा दिया। हाय गाइस, अभी समय हो रहा है दोपहर के 3:30 बजे। हम सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं। अभी स्टिल हम हैं गोरखपुर में। यहाँ से हमको निकलना है, हमारी बस आनी है। यहाँ से हमने स्लीपर बस बुक करी है जिसका हमको चार्ज पड़ा है 1800 पर पर्सन। और वो बस हमको 13 घंटों में, 12 से 13 घंटों में दिल्ली पहुँचा देगी कश्मीरी गेट। यहाँ गर्मी अत्यंत पार है भाई साहब। नेपाल से आने के बाद तो अब यहाँ की गर्मी बर्दाश्त ही नहीं है। अभी वो 2 जने तो बाहर गए हैं। मेरा काम है लगेज की देखभाल करना। ये हमारा लगेज, इसकी सुरक्षा कर रहा हूँ मैं बैठा बैठा। गाइस, आज है 21 तारीख और अभी समय हो रहा है सुबह के 7:40 और अभी हम पहुँचने वाले हैं कश्मीरी गेट। ये हमने स्लीपर बस करी थी। ये कुछ ऐसा सिस्टम था यहाँ का। जब हम जा रहे थे तो गर्मी में मर गए, जब आ रहे थे तो ठंड में। भाई सब इनका AC जैसा बर्फ कर दिया है कमरे। अभी अपने पास से रख लो, वानी से ले लूँगा। ओ भाई, ये ऐसी कुछ थी हमारी बस। भाई पहुंच चुके हैं हम कश्मीरी गेट। उतरने के बाद हमारी हालत देखो पहले आप। ये थी हमारी बस। जैसा मैंने कहा था इनको कि भाई जाने में ज़्यादा दिक्कत होती है, आते तो हम सोते आ जाए। स्लीपर के फ़ायदे तो हैं काफ़ी। मिल गया हमको हमारा होटल, जो वो होटल कह रहा हूँ ऑटो जो हमको लेके जा रहा है हमारे घर। नेपाल भाई साहब बहुत सुंदर जगह थी, एक से एक चीज़ थी वहाँ करने के लिए, बहुत सुकून था। पर एक चीज़ है भाई, अपने घर का जो शांति और सुकून होता है ना, जो दिल्ली आने के बाद राहत मिली है ना भाई, वो अपने घर की अलग ही होती है। चाहे तुम कितने दिन कहीं पे भी हो जाओ, कुछ भी कर लो, पर वो जो सुकून है ना, अब जो घर आके लग रहा है, जैसे जैसे घर पास जा रहे जो वो सेटिस्फेक्शन की मैं घर जाके जो अपना बिस्तर पे सोऊंगा भाई साहब, वो अलग है। What do you think about this? भाई साहब, दिल्ली में एक ही चीज़ से बच के रहना है, वो वायरस, ई-रिक्शा। इनसे बच के रहो, तुम जिंदगी सफल रहेगी। और मेरा मानना ये है कि जब भी नेपाल जाओ घूमने के लिए, तो सिर्फ घूमने के लिए जाना, रिटर्न सोच के लिए मत आना, क्योंकि वापस आने के बाद अफसोस बहुत होता है। हमें 8-7-8 दिन लगे, पर ऐसा लग रहा है कि अभी तो कल ही तो गए थे, और अब ऐसा लग रहा है कि वापस झूठ लेकर के वापस चले जाए। पर मेरे कुछ दोस्तों को काम है और मुझे भी जाना है। ये तो है, मतलब मैंने लाइफ में ज़्यादा ट्रिप तो नहीं करी, पर नेपाल उन सब में सबसे ज़्यादा बेस्ट थी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ था और ऊपर वहाँ जाके हमने अपनी लाइफ के बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रिप हो गई वो मेरे लिए। अपनी ज़िंदगी जी, मज़े लिए। क्या
काफ़ी मज़े लिए। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।